जम्मू कश्मीर में इस वक्त 3 एनकाउंटर एक साथ चल रहे हैं। अनंतनाग में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। श्रीनगर और बडगाम में भी मुठभेड़ जारी है। एक साथ 3 इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर घाटी से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक साथ 3 एनकाउंटर चल रहे हैं। सुबह से देखिए, बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। अब अपडेट ये आई है, पहले 2 जगहों पर एनकाउंटर की खबर थी मुठभेड़ की, और अब कहा जा रहा है कि 3 जगहों पर एक साथ एनकाउंटर चल रहा है। हमारे सहयोगी महराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। महराज, 3 जगहों पर एक साथ मुठभेड़ चल रहा है, पूरे इलाके की सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल अंजलि, बता दें, आज सुबह जब श्रीनगर में सुरक्षा बलों को इनपुट मिला, उसके बाद से यहाँ पे श्रीनगर में एनकाउंटर शुरू हुआ। हालांकि बडगाम की जो घटना है वो कल शाम की है, लेकिन वहाँ पे अभी सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और निस्संदेह अभी जो है तीसरी जो घटना है वो यानी एनकाउंटर जो है वो अनंतनाग में शुरू हुआ है। लारनू अनंतनाग 2 सूत्रों के हवाले से 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है, जिसमें अभी एक की एफटी के तौर पर पहचान हुई है, एक जो है स्थानीय बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी कश्मीर में विशेषकर अगर हम कहें, पहले श्रीनगर, उसके बाद अनंतनाग और कल शाम से ही बडगाम में जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसके बीच में ही एक और घटना जो है बांडीपोरा से थी, जब कल वहाँ पर सुरक्षा बलों के वाहन पर जो है एक संदिग्ध बंदूकधारियों ने हमला कर दिया था, और उसमें अभी भी जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। निस्संदेह एक राइज दिख रहा है कहीं ना कहीं, जब से सरकार बनी है उसके बाद से इन मिलिटेंट घटनाओं में, और विशेषकर अगर हम कहें जैसे ही मूवमेंट दिखता है वैसे ही एनकाउंटर भी होता है, और निस्संदेह वो श्रीनगर में दिख रहा है। और बता दें आपको कि श्रीनगर में करीब 3.25 साल के बाद ये एनकाउंटर दिख रहा है। जो बीता एनकाउंटर था वो अप्रैल 2022 को खानियार के ही विशंबर नगर में देखने को मिला था। और अभी अगर हम एनकाउंटर की बात करें तो ये उससे सटे ही, लेकिन खानियार ज्यूरिडिक्शन में ही ये एनकाउंटर दिख रहा है, और अभी तक जो है गोलियों का तबादला चल रहा है। हालांकि फाइनल असॉल्ट कुछ देर पहले देखा गया था, इसके बाद एसओपी के अनुसार जो है प्रो फायरिंग होगी, उसके बाद रूम इंटरवेंशन होगी जहां पे मिलिटेंट छुपे हुए थे। तो कहा जा सकता है कि कुछ देर के बाद ये औपचारिक तौर पर ये एनकाउंटर ऑफ किया जा सकता है। ठीक है महराज, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, लेकिन ये बताना भी जरूरी है कि आतंकियों ने कब कब हमला किया है। बीते महीने का डेटा आपको दिखाएंगे, इरफान भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 16 दिन में कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं। 1 नवंबर को बडगाम में 2 गैर कश्मीरियों पर हमला होता है। उसके बाद 28 अक्टूबर को अखनूर में सेना की एम्बुलेंस पर हमला होता है। 25 अक्टूबर को गुलमर्ग में सेना के काफिले पर अटैक किया गया। 24 अक्टूबर को बारामूला में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ। 20 अक्टूबर को गांदरबल टनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोगों पर हमला किया गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। 16 अक्टूबर को शोपियां में गैर स्थानीय युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो देखिए, अक्टूबर का ये पूरा डेटा हम आपको बता रहे हैं। अक्टूबर से लेकर के कल यानी 1 नवंबर को भी आतंकी हमला हुआ है, जिसमें प्रवासियों को निशाना बनाया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इरफान भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बात हम करेंगे। इरफान, 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, एनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ अभी भी चल रही है 3 इलाकों में। इन आतंकियों के बारे में क्या जानकारी आप तक पहुंच पाई है? लगातार देखिए, अभी आपको मैं दिखा दूं तो अगर आप सुन सकते हैं तो लगातार मैसिव फायरिंग सुनने को मिल रही है। गोलाबारी दोनों तरफ से सुनने को मिल रही है, और लगातार फाइनल असॉल्ट की तैयारी लग रही है। आप सुन सकते हैं फायरिंग की आवाज़, और लगातार सुरक्षा बल पोजीशन बनाते हुए। मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा पीछे चलें तो आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इस तरफ मेरी गाड़ी के पीछे से फायरिंग की आवाज़ आ रही है, और कोशिश ये है कि जो 2 आतंकी अंदर मौजूद है उन्हें बहुत जल्द जो है एलिमिनेट किया जाए। और लगातार इस पूरे इलाके को आपको दिखाने छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस तरफ आप देखें, दूर दूर तक लंबी कतारें जो हैं वो सुरक्षा बलों की गाड़ियों की हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं डाउनटाउन का यह इलाका इतना हसास है, और वहीं खानियार डाउनटाउन का ही हिस्सा है। और यहाँ पर करीबन 2.5 साल बाद इस तरह का ऑपरेशन जो है वो देखने को मिला है। आपको मैं सटीक और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये पूरा इलाका जो है सुरक्षा बलों ने घेर दिया है, और कई किलोमीटर तक सुरक्षा बल जो है तैनात है। और आप देख सकते हैं मीडिया कर्मचारी पोजीशंस लेते हुए, क्योंकि फायरिंग जो है वो लगातार फिलहाल हो रही है। और करीबन बिल्कुल हमारी कुछ ही दूरी पर लगातार इस तरह की जो फायरिंग है वो सुनने को मिल रही है। और हम आपको ठीक
इसी इलाके के बाहर वाली रोड से तस्वीरें दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम मीडिया कर्मचारी अब पीछे हट रहे हैं क्योंकि लगातार मैसिव फायरिंग जो है वो फाइनल असॉल्ट के तौर पर देखने को मिल रही है। महराज, जितना हम समझ पा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए, ये एक रिहायशी वाला आबादी वाला इलाका नजर आता है। वहां पर पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सुरक्षा बलों की बड़ी टीम वहां पर मौजूद है। और देखिए हमारे साथ महराज भी जुड़े हुए हैं। अब एक बार महराज के पास भी चलते हैं। महराज, इरफान ने हमें जानकारी दी जिस जगह पर वो मौजूद है वहां पर भी मुठभेड़ अभी भी चल रही है, लगातार गोलियों की आवाजें सुनी जा सकती है। आप जहां मौजूद है वहां इस वक्त क्या चल रहा है, क्या अपडेट वहां से? बिल्कुल, ये बता दें आपको, श्रीनगर में ही है, ये खानियार का ही इलाका है जहाँ पे दो विभिन्न साइड से जो है एनकाउंटर जो है अभी हम कवर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गाड़ियों का वो काफिला है जो सुरक्षा बलों की कह सकते हैं कि डिप्लॉयमेंट के साथ यहाँ पे बुलाया गया है। और निसंदेह अभी कुछ समय पहले जो है फायरिंग देखी गई, रूम इंटरवेंशन फायरिंग है, फाइनल असॉल्ट खत्म हो चुका है। महराज, आपको रोकना चाहूंगी। देखिए इसी एनकाउंटर पर इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जो सिविलियन पर काफी अटैक हो रहे हैं। नहीं, देखो, ऐसा ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन जो भी हुए हैं इधर 1, 2, 3, 4 घटनाएं हुई हैं वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी गए हैं। भारत चीन सीमा पर जो दीपावली में हुआ, इसमें दूरगामी परिणाम क्या देखते हैं कि भविष्य में क्या लगता है जिस तरीके से? देखिए, भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहता है और भारत और चीन के बीच लगातार साल 1.5 साल से ये बातचीत चल रही थी। आर्मी के लेवल पर भी और डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों स्तर पर बातचीत चल रही थी। एक समाधान हो चुका है और साथ ही साथ अब डेमचौक पर तो पेट्रोलिंग का सिलसिला प्रारंभ हो गया है, भारत का भी और चाइना का भी, मैं जिस रूप में होना चाहिए, और वैसे ही डेप्सांग का भी प्रारंभ होगा। कानपुर आए, कानपुर में सपा प्रत्याशी मंदिर चले गए तो फतवा जारी, उस पर क्या क्या लगता है? इसको ऐसा होना चाहिए। राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे कि आतंक का खात्मा किया जा रहा है, आतंकियों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। श्रीनगर के खानियार में जहां महराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वहीं इरफान कुरैशी भी हमारे साथ जुड़े हुए। इरफान, आपके पास ज्यादा हलचल देखने को मिल रही, जैसा आपने पहले भी बताया है कि लगातार यहाँ गोलियां चल रही हैं, गोलियों की आवाजें सुनी जा सकती है। इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है? पूरा इलाका जो है छावनी में तब्दील हुआ है। मीडिया कर्मचारी बिल्कुल पीछे हट रहे हैं। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सीधे जो रिहायशी मकान है वहाँ ऑपरेशन चल रहा है और क्योंकि पूरा इलाका जो है पहले ही सील कर दिया गया है और रुक रुक कर पहले फायरिंग हो रही थी और अब जो है इस फायरिंग में तेज़ी लाई गई और करीबन 2 से 3 बार ये प्रयास किया गया कि अंदर जो है एक बार फिर से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश ना हो। उसके चलते फाइनल असॉल्ट के बाद इस तरह का मैसिव फायरिंग जो है वो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं 2 आतंकी यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी और कहीं ना कहीं साफ तौर पर श्रीनगर में करीबन 3 साल बाद इस तरह का ऑपरेशन करीबन अप्रैल 2022 में ऑपरेशन श्रीनगर में देखा गया था और उसके बाद अब इस तरह का मुठभेड़ देखने को मिला है। थोड़ा मुर्जा पैन करके दिखाएं, आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में मीडिया कर्मचारी जो है वो मौजूद है और कुछ स्थानीय लोग भी उस तरफ के बाहर आए हैं सड़क पर और सब फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद पीछे हट गए क्योंकि ये पूरा इलाका जो सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में लिया हुआ है और इस तरफ लगातार गोलाबारी जारी है। कैमरा पर्सन से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे सहयोगी महराज और इरफान, ताजा अपडेट दे रहे हैं इस पूरे मुठभेड़ से जुड़ी हुई। नजर बनाए रखिएगा आप दोनों, आगे भी आपका रुख करेंगे जानकारी लेने के लिए। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर के 3 इलाकों में मुठभेड़ आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की चल रही है। अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अभी तक जो जानकारी है 2 आतंकियों को मारा गया है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। दरअसल केंद्र से मिलकर काम करें, फारूक ये कहा है बीजेपी ने। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि आतंकियों को मारना नहीं चाहिए बल्कि पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर किसके इशारे पर वो हमलों को अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि कल तक ऐसे लोगों के साथ थे फारूक अब्दुल्ला। फारूक ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है, मुझे लगता है कि यह इस बात का प्रमाण है कि अब उनको सत्ता में आके यह एहसास हो रहा है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को किस गंभीरता और किस दृढ़ता के साथ डील करना चाहिए। यानी बहुत साफ है कि सत्ता के बाहर रह के
बयान देना, उनके कई बयान बहुत आलोचना योग्य, गैर जिम्मेदाराना और राष्ट्रहित के विरुद्ध थे। मुझे लगता है अब पावर में आने के बाद उन्हें हो सकता है इस बात का एहसास हो रहा हो, तो ये उनके बदलते हुए नजरिए का प्रतीक है कि देश विरोधी शक्तियां किस प्रकार से काम कर रही हैं। तो मैं यह भी अपेक्षा करूंगा कि अब उमर अब्दुल्ला की सरकार उसी दृढ़ता के साथ उन विदेशी शक्तियों को जो भारत और कश्मीर के विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहती हैं, उनका दमन करने में, उनका शमन करने में मोदी सरकार का सहयोग करेगी। और आइए अब आपको सुनाते हैं फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था। इसमें एक बात जरूर है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है।